ऐसे लग रहा था तेजस्वी को रोक रहे हैं। देखिए, now today we are discussing about sequence data type, in which first one is the string. A string is nothing but, as we discussed, it is a sequence data type in which we can all store multiple element in the form of double quote या single quote। ये ध्यान रखना होता है, जो भी स्टोर करेंगे इस तरह से करेंगे। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट str से करते हैं, इसको हमेशा डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर राइट करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये इंडेक्सिंग अलाउ करता है, स्लाइसिंग करता है और ये इम्यूटेबल। ये डिस्कस करते हैं वन बाई वन अभी हम। जैसे आप देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट और मल्टीपल फॉर्म में रखा है, तब भी ये स्ट्रिंग डिनोट कर रहे हैं। देखिए आप डबल कोट्स में है, आप देखें यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं है, न्यूमेरिकल भी वर्ड है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, न्यूमेरिक वर्ड भी है, सभी चीजें। तभी इसको यदि हम चेक करें इसका टाइप तो क्या बता रहा है, देखिए इसका स्ट्रिंग बता रहा है, देख रहे हैं ना आप। उसी तरह से N1 में हमने एक स्ट्रिंग स्टोर किया जिसमें सिर्फ कैरेक्टर आप देख पा रहे हैं। ये भी स्ट्रिंग है, यदि आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो ये स्ट्रिंग, इसका यदि टाइप चेक करो आप तो ये स्ट्रिंग है। बट ये आपके लिए पूरी की पूरी एक समारा चंद है। पाइथन इसको एज समारा चंद नहीं ट्रीट करता, इसको कुछ ऐसे स्टोर करता है। देखिएगा ध्यान से, पाइथन के लिए सभी चीजें अलग अलग है। एस ए अलग है, एम ए आर ए सी एच ए एन और डी, ये है हमारा, ठीक है। देख रहे हैं, पाइथन इसको ऐसे स्टोर करता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, हर एक कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर मतलब यही मैं दिखा रहा हूँ जो देख रहे हैं आप। देखो बेटा, ये लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो लेफ्ट टू राइट यदि हम इंडेक्सिंग करें तो जीरो से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आप नोटिस करिए हर एक कैरेक्टर को एक स्पेशल एलिमेंट वो इंडेक्स नंबर मिला हुआ है, यस और नो। देखिए सभी, कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो विदाउट इंडेक्स नंबर का है नहीं। और यदि ये राइट टू लेफ्ट चलें तो देखिए -1, -2, इस तरह समझ रहे हैं ना आप सभी लोग, यहाँ तक आएगा इस तरह से -11 है ना। तो ये राइट टू लेफ्ट ये -1 से स्टार्ट होता है और लेफ्ट टू राइट 0 से। अच्छा, ये सीक्वेंस के अंदर जितने भी थे ना, सभी के अंदर चाहे वो स्ट्रिंग रहा हो, बाइट्स बाइट्स है, लिस्ट टपल रहे, जितने भी हैं सबके अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। किसकी, जो लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग है वो 0 से पूरे का एड्रेस एक होगा, हर एक कैरेक्टर के अलग अलग इंडेक्स नंबर होंगे। इसीलिए तो एलिमेंट कह रहा हूं मैं, इसी वैल्यू के एलिमेंट्स हैं। पाइथन में ये ऐसे स्टोर होंगे, हर एक का एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर होगा। इसका 0, 1, 2, कोई भी कैरेक्टर विदाउट इंडेक्स नंबर नहीं पॉसिबल है। क्लियर हो रहा है सभी को? तो अब मैं आता हूँ टॉपिक पे, देखिएगा ध्यान से और मूव करता हूँ मैं यहाँ तक। यदि हम सभी को क्लियर है तो मूव करते देखिए। देखो इस हमारा चंद आ रहा है। अब मैं ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये था कि इट्स अलाउ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब ये होता है कि इसके हर एक एलिमेंट को आप उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हो। जैसे लेट से मुझे आर को एक्सेस करना है, तो आर का इंडेक्स नंबर क्या है, 4। तो 4 को हम लिखेंगे N1 ऑफ 4। देखिए हमेशा ना इंडेक्स नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। N1, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे हमने लिखा 4। तो N1 ऑफ 4, N1 फोर्थ नंबर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू बताइए। तो हमें आउटपुट में आने वाला है, देखिए क्या आ रहा है, देख रहे हो ना। ये इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्स नंबर, एक सिंगल एलिमेंट को जब एक्सेस करते हैं तो इंडेक्सिंग। आप सब लोग बताया मुझे ए को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, 1 ना, N1 ऑफ 1। देखिए आ गया। इसको डी को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, 10 से भी कर सकते हैं, -1 से भी कर सकते हैं। एक्चुअली ना कन्वीनियंट के लिए बनाया गया। देखो इधर से इंडेक्सिंग दिए तो मैं लिख रहा हूँ तो आपको आसानी से दिख रहा है। बट यदि वर्बली डायरेक्टली देखना हो तो आप इधर से -1 से आसानी से देख पाओगे। तो इसीलिए बनाया गया है कि दोनों तरफ से आपको कन्वीनियंट तरीके से वर्क हो सके, है ना। थोड़े जग जाए, सुबह हो गई वैसे कुछ लोगों को, मैं बता देना चाहूँ सुबह के 11:33 हो रहे हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, हम सभी को समा। तो ये माइनस मतलब ये समझाना चाहता हूँ कि ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंडेक्स फॉलो करता है। यदि पॉजिटिव इंडेक्स नंबर लिखें तो इस तरह से फॉलो होता है, निगेटिव इस तरह से फॉलो होता है। हम सब बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। तो एक एक एलिमेंट को आप एक एक इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर रहे हो, है ना। यदि मल्टीपल एलिमेंट, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे आई वांट टू एक्सेस समारा, यदि ये पूरे को एक्सेस करना हो, जैसे लेट से
आई वांट टू एक्सेस दिस वन, इसको एक्सेस करना हो समारा को, तो कैसे एक्सेस करेंगे? आई वांट टू एक्सेस दिस वन। तो यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, तो यहाँ से 0 से लेके 6 तक एक्सेस करना है हमें, 0 से 5 तक ना, एक्चुअली हमारा तो 5 तक ही है ना। और तो इसके लिए यदि आपको मल्टीपल एलिमेंट एक साथ यूज कर एक्सेस करना हो तो यूज करते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का बेटा कुछ ऐसे वो सिंटेक्स है, जैसे n1 के साथ स्लाइसिंग करनी है तो ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको स्टार्ट इंडेक्स नंबर बताना पड़ता है, कहाँ से स्टार्ट करनी है एक्सेस करना, देन एंड इंडेक्स नंबर कहाँ पे एंड करनी है आपको, और देन स्टेप। ये 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। स्टेप हमारा ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड है, चाहे तो पास करें नहीं करें। फिलहाल के सिनेरियो में यदि हम बात करें तो n1 को कहाँ से स्टार्ट करनी थी, देखिए यहाँ से स्टार्ट करनी थी 0 से, कहाँ तक एक्सेस करनी बेटा 5 तक ना, हमारा तो 5 तक ही है, बट यदि आप 5 तक लिखेंगे ना तो 5 को एक्सक्लूड कर देता है, 4 तक आएगा। यदि मुझे 5 तक चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 6। देखिए हमारा आ रहा है, देख रहे हैं क्लियरली। जैसे 6 लिखेंगे तो रेंज हुआ 6, तो अप टू 5, मतलब एक्स लास्ट को एक्सक्लूड कर देता है और लास्ट वाली वैल्यू आती है, तो अप टू 6। समझ में आया क्या? दोनों बताऊंगा ना, एक एक करके सभी करेंगे ना। जब कहें क्या, अभी सुबह हो गई तो जगह रहते ना। चंद बताएं एक बार कैसे एक्सेस करेंगे, चंद 6 टू बताएं, 6 से लेकर 10 तक एक्सेस करना है तो लिखना पड़ेगा 6 to 11, है ना। हमें लिखेंगे 6 to 11, है ना। एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को, ध्यान से देखना। देखो बेटा, यदि आप यहाँ पे नोटिस करिएगा इन मंथ, यदि आपने सिर्फ कोलोन 6 लिखा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे यही कर रहे हो ना। यदि आप बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट कहाँ शुरू होता है 0 से। मतलब जो आप ऐसे लिखो या डायरेक्टली ऐसे लिख दो, सिमिलर वर्ड है। यदि आप स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से शुरू होगा 0 से। देख रहे हो ना, 0 से लेकर कहाँ तक आ रहा है 5 तक। सेम सीनरी यहाँ पे भी है बेटा, यदि आप n1 और आपने यहाँ पे 6 लिख के छोड़ दिया, 6 कोलोन लिख के छोड़ दिया, तो बाई डिफॉल्ट 6 से स्टार्ट होगा, लास्ट तक ले जाएगा, चाहे वट एवर लास्ट में। ये चीज समझना है। यदि और एक चीज और देखें, यदि हमने सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर में बताया, तो स्टार्टिंग बाई डिफॉल्ट क्या हो गया होगा 0, और ना तो आपने लास्ट वन बताया, तो लास्ट में क्या हुआ होगा 11। तो 0 से 11 तक की सारी वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है सभी को? एक चीज और देखो सब लोग, जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग, यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या छोड़ा है, देखिए आप ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 0, लास्ट इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट लास्ट वन, और यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, सिर्फ क्या है लास्ट में स्टेप। तो स्टेप कितने का है 1, तो 1 को एक्सक्लूड हुआ, बचा क्या 0। तो देखो कोई गैपिंग दिख रही है आपको? यदि मुझे गैपिंग चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यदि 1 1 की गैपिंग चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 2। यदि हम 2 लिखें तो एस के बाद एम, एम के बाद आर, आर के बाद सी, सी के बाद यही एक्सेस होगा ना। क्या हमें समझ में आ रहा है? यदि मुझे 2 2 की गैपिंग चाहिए तो क्या लिखेंगे आप 3, तो 2 2 की गैपिंग आएंगे, एस के बाद ए। देख रहे हो ना, क्लियर हो रहा है? तो ये तो था पॉजिटिव इंडेक्सिंग। यदि मैं आपसे कहूँ तो मुझे इसको रिवर्स में एक्सेस करना है, जैसे मुझे ये सारी एलिमेंट को रिवर्स में एक्सेस करना है ऐसे, तो अब आपको -1 से चलना पड़ेगा, है ना। आई वांट टू एक्सेस फ्रॉम -1 से मूवमेंट करनी है, और कहाँ तक आनी है -12 तक, तब नहीं 11 तक की एलिमेंट होगा। तो मैंने बताया अभी कि लास्ट में बाय डिफॉल्ट यदि आपने यहाँ पे नहीं कुछ लिखते तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग किसकी रहती है, +1 की। आप ये लिखो ना लिखो, जैसे आप यहाँ पे देखा था ना, ये 1 लिखा तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। यदि नहीं लिखोगे तो मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या फील होता है 1, तो 1 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है ना। और यहाँ पे भी यदि हमने यहाँ पे क्या बताया, सिर्फ अपने स्टार्टिंग बताया और एंड बताया, तो ये स्टेप तो हमने नहीं डिफाइन किया। तो स्टेप यदि नहीं डिफाइन करो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है 1। तो आप डायरेक्शन, आप मैग्नीट्यूड दियो नेगेटिव और डायरेक्शन बता रहे हो पॉजिटिव, तो क्या आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं। तो जब भी आपको नेगेटिव इंडेक्स में, एकदम से फिक्स कर लो ये बात को, जब भी आपको नेगेटिव वे में इंडेक्सिंग करनी हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग के फॉर्म में आपको डेटा एक्सेस करना हो, तो हमेशा इंडेक्सिंग नेगेटिव देना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब देखो बेटा, आपने क्या कहा कि n1 को -1, बता ही तो रहा हूँ ना कि -1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और -11 तक कर रहे हैं, तो -1 से 11 मतलब ऐसे मूवमेंट हो रही है ना, ये -1 से 11 ऐसे मूवमेंट हो रहा है ना इधर की साइड, तो इसे कहा जाता है निगेटिव इंडेक्सिंग। अरे -1 -2 -3, आप रिवर्स में साइड जा रहे हो ना, देखो -1 से यदि आपको शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, और आप इधर जा रहे हो -11, तो हमेशा निगेटिव की ओर जा रहे हैं ना आप। यदि -1 से इधर की ओर जा रहे हो तो जैसे -1 से 6 पॉजिटिव हो गया ना। जब मैं कहूँ कि -11 से -1, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव साइड जा रहे हो धीरे धीरे।
तो जब भी आपको निगेटिव डायरेक्शन में जाना हो तो हमेशा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा क्या, स्टेप ब्रेक आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव 1 होता है। तो यदि आप ऐसे लिखेंगे तो हमें आउटपुट नहीं आ पाएगा। देख रहे हैं ना ये चीजें, अभी बताते हैं, अभी ठीक है करके हम आएंगे उस पॉइंट पे। यहाँ तक समझ में आया ना? तो जब भी आपको निगेटिव में आना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे -1 है ना। देखो यहाँ पे सब एक्सेस हो रहा है ना, पूरी रिवर्स में देख रहे हैं आप सभी को। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, यहाँ से मुझे एक्सेस करना हो सिर्फ चंद को रिवर्स में, तो क्या लिखेंगे आप बताएं सब लोग। -1 से लेके N1 को -1 से इनिशिएट करके कहाँ तक आनी है, -5। तो -5 ये रिवर्स निगेटिव है या पॉजिटिव है बताओ। -1 से माइनस निगेटिव हुआ ना, और यहाँ पे निगेटिव -1 देना पड़ेगा है ना, तो ये रिवर्स ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया सभी को? तो ये जब भी निगेटिव डायरेक्शन फॉलो करना हो तो ये फॉलो करेंगे। अब एक चीज और लास्ट देख लो आप, यदि मैं यहाँ से लिखूं -6, आप सब लोग बताना -6, सॉरी हमने कुछ नहीं यहाँ पे दिया, तो हमें आउटपुट क्या आएगा बताएं सब लोग। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो -1 से बाई डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आया होगा 11, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या आया होगा 11। तो -5 से पॉजिटिव डायरेक्शन फॉलो करने लग गया ना ये, तो क्या हमें यहाँ पे स्टेप बताने की जरूरत है? देखो यहाँ पे चंद एक्सेस हो रहा है प्रॉपर। समझ में आ रहा है सभी को? अब सभी लोग बताएं, यदि मैं यहाँ पे लिखूं -11 से लेकर -6, तो मैं आउटपुट में क्या आने वाला है, सब लोग पहुंच के बताना। ब्लैंक 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 क्यों स्टेप क्यों देने की जरूरत है, पॉजिटिव डायरेक्शन होना है। समझ में आ रहा है ना? -7 तक लिखेंगे है ना, क्लियर हुआ अब? अरे नहीं यार, ये और पीछे जाएंगे ना, -5। समझ में आ रहा है ना? यही था ना आपका क्वेश्चन। ओ भाई साहब हेलो, यही था ना आपका? हाँ बताइए, हो गया ना? पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए, आपका सारा हाँ इंडेक्सिंग में था ना। तो ये क्लियर हो गया होगा हम सभी को। यदि मैं -1 सिर्फ लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने डायरेक्शन पॉजिटिव दिया, बट सॉरी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव दिया, डायरेक्शन निगेटिव, तो पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? अब क्या आप स्लाइसिंग किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट में कोई डाउट रहा? क्या बता दूं इसमें आपको, क्या इसमें क्या बताऊं बताइए। म- कहाँ ले रहा है, समारा ले रहा है ना -1 से। अच्छा ये हाँ, तो ये चंद आएगा ना बेटा। देखिए -5 मतलब यहाँ पे आ गए ना, -1 कुछ आप ऐसे पाए जाता है बहुत ज्यादा, आप उसको ठीक करें। -5 मतलब यहाँ तक की बात आ गई, यहाँ तक की है ना। -5 -1 देखिए, -1 -2 -3 -4 -5, तो हमने -5 से स्टार्ट की। बाय डिफॉल्ट जो भी है पहली वैल्यू लिखोगे वो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होता है, और हमने लास्ट का नहीं बताया। तो अभी तो बात बताया, अभी यही तो अभी मैं बता रहा था कि यदि आप लास्ट का नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे -5 से लेके 11 आया होगा, तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग हुआ ना, तो -5 से 11 कैसे मूवमेंट करेगा, लास्ट हो जैसे ही मूव करेगा लास्ट हो जाएगा। -5 से मूवमेंट करेगा -11, -1 के बाद उसको मिलेगा ही नहीं कुछ, है ना। तो ये इस तरह से वर्किंग होगा। समझ में आया? ये नहीं हाँ बेटा बताओ, यस बताइए। -5 से +2 तक, हाँ सुन रहा हूँ मैं। -5 से +2, -1 यहाँ तक रहेगा, और +2 0 1 2 यहाँ तक, मतलब ये रिवर्स में आने के बाद ऐसे। देखो एक बार ना यहाँ से खत्म होने के बाद ये वापस यहाँ से ट्रांजिशन नहीं कर पाता, उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो इधर में तो आप चल लोगे, यहाँ पे आके रुक जाएगा ये, समझ गए ना। तो इसके लिए मैं आगे पढ़ेंगे लूप कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ना यहाँ से ट्रांजिशन वापस रिवर्स नहीं ले पाता। यहाँ पे आपका अब मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए -5 से -1, इसके बाद 0 1 2, मतलब यहाँ तक एलिमेंट आना चाहिए, मतलब रिवर्स में CHAND, इसके बाद ऐसे यही आना चाहिए ना। बट ये रिवर्स वाला में यहाँ तक आएगा, यहाँ तक के एलिमेंट, लास्ट जो बाउंड्री है आपका वहां तक एक्सेस कर पाएगा, उसके बियॉन्ड फिर ये आपको नहीं आ पाएगा। यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ? अब देखो ये था हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, निगेटिव पॉजिटिव। अब एक और प्रॉपर्टी हमने आपके सामने डिस्कस किया था,
ये इट्स स्ट्रिंग इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल। देखिए इस पूरे स्ट्रिंग पूरे सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर यही प्रॉपर्टी फॉलो होता है। क्या? यदि आप देखो जैसे हमने बहुत ही सिंपल है और समझना आसानी से हो जाएगा। जैसे इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है, बिना देखे आप बता सकते हैं आप इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है। तो यदि आप इसके इंडेक्स नंबर के थ्रू हम इसके एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, यदि इसके इंडेक्स नंबर के थ्रू इसके एलिमेंट को यदि मैं चेंज कर पाऊं तो इसे कहा जाता है म्यूटेबल। तो इंडेक्स नंबर 0 पे पहले से एस था, अब इसके जगह पे हम टी रखना चाह रहे हैं। देखिए इक्वल टू हमने लिखा टी। यदि ये अलाउ कर दिया तो इसे हम कहेंगे म्यूटेबल, यदि नहीं कर पाया तो इसे हम क्या कहेंगे इम्यूटेबल। देखिए समझिएगा ध्यान से थोड़ा, ये चीज इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे हम देखें ये एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है पढ़िए ध्यान से। स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ इस पे फोकस करिए। आइटम असाइनमेंट अलाउ नहीं करता, मतलब एक बार जो आपने डिफाइन कर दिया तो कर दिया, उसको इंडेक्स नंबर के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। समझ गए ना? तो जिसमें भी इंडेक्स नंबर के थ्रू चेंज हो जाएगा, जैसे इसके 6 टाइप पढ़ाया था कल की क्लास में, याद होगा। तो स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट्स एरे, लिस्ट, टपल और रेंज, ये पढ़े थे ना 6। तो उसमें से जिसमें भी चेंज हो जाए उसको हम कहेंगे म्यूटेबल, जिसमें भी ना हो पाए उसको हम क्या कहेंगे इम्यूटेबल। और सभी में इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट 0 से शुरू होगा, राइट टू लेफ्ट -1 से शुरू होगा। सभी में जो 6 हमने पढ़ा था ना, 6 टाइप सीक्वेंस के अंदर, सब में यही प्रॉपर्टी फॉलो होगा। तो यहाँ तक हाँ आपके क्या था? हाँ किसको? नहीं, कोई भी तरीके, चाहे -1 से कहना चाह रहे हो ना, क्या कहना चाह रहे हो, किसी भी तरीके से इंडेक्स नंबर के थ्रू वैल्यू चेंज नहीं करने देगा। बट यदि हमें चेंज करना ही ऐसे रिक्वायर्ड है कि हमें एस की जगह पे टी रखना ही है, तो हमें कुछ ऑपरेशंस इसके हैं जो हम पढ़ेंगे। देखिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है रिप्लेस। देखिएगा ध्यान से, ये रिप्लेस जो है ना, ये चेंज तो करता है बट ये इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे नहीं चेंज करता है, ये एलिमेंट के भी यहाँ पे। और एक चीज और, ये सिंगल एलिमेंट की जगह पे सिंगल एलिमेंट को नहीं रखेगा, एनी एलिमेंट की जगह पे एनी नंबर ऑफ एलिमेंट को रख देगा। मतलब ओवर करता है, ओवरऑल क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को ये ओवर करते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे n1 में s है, s की जगह मुझे t रखना है, तो n1 डॉट रिप्लेस, और s की जगह पे मैं क्या रखना है t। तो आप देखेंगे यहाँ पे s है, इसकी जगह पे अब t आ गया। देखिए टमारा चंदो। अच्छा ये रियल वाला हमारा जो n1 है उसमें चेंज हुआ होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब तक यहाँ पे n1 इज इक्वल टू नहीं लिखोगे, हमने क्या किया यहाँ पे रिप्लेस किया s को t से, और यहाँ पे n1 का स्टोर कर दिया। रिप्लेस के अंदर 2 मॉड्यूल पास करना पड़ता है बेटा। देखो आप पहले आप ओल्ड टेक्स्ट, जिसको आपको ओल्ड कैरेक्टर जिसे आप चेंज करना है, और जिसको जिसकी जगह पे जो रखना है न्यू कैरेक्टर, ऐसे पास करना पड़ता है। तो हमें ओल्ड कैरेक्टर s, इसके न्यू इसकी जगह पे क्या रखना था t। अब एक हम आपके एंड पे मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, कंसर्न आपका है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। जैसे n1 की वैल्यू हो चुकी है, हमने चेंज कर दिया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए n1 की वैल्यू हो चुकी है। अब टमारा चंद देखिए क्लियरली हो गया है ना, टमारा चंद ये चेंज। बट ए, इसमें ए से एक बार था तो चेंज किया इसने। ए कितनी बार है बताएं सब लोग? मल्टीपल टाइम है ना। यदि मैं ए की जगह पे बी रखूं तो क्या हुक करते हो आप आउटपुट? ये इसका डिसएडवांटेज कह ले नहीं। रिप्लेस का काम क्या है, तो जितने भी ए मिलेंगे उस पूरे को चेंज कर देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। समझ गए ना? तो एक चीज और देखें ध्यान से, एक चीज और आपको भी लग रहा होगा कि एक कैरेक्टर की जगह पे एक कैरेक्टर चेंज हुआ है, इसकी जगह पे टी सिर्फ चेंज हुआ है। नहीं, जैसे एन टू एक अनदर वेरिएबल लिया जहां पे मैंने लिखा द इंडिया। द कितने कैरेक्टर का बताइए? 3 कैरेक्टर का है। एन टू डॉट रिप्लेस, और इसमें हमने द की जगह पे रखा ग्रेट। आप नोटिस करें यहाँ पे 3 कैरेक्टर की जगह पे कितने कैरेक्टर आ रहे हैं? 5 है ना। देखिए यहाँ पे द की जगह पे ग्रेट आ गया, देख रहे हैं ना, पहले द इंडिया था तो देख रहे हो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह पे एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर रख पा रहे हैं। 3 कैरेक्टर की जगह पे मैंने कितने कैरेक्टर को रख दिया? 5। तो रिप्लेस ने इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किया, उसने किस भी यहाँ पे चेंजेस किया? कैरेक्टर की जगह पे, है ना। यानी अब हमने एक चीज और, इसको यदि रियल में n2 को चेंज करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? n2 इक्वल टू, है ना, साइन कर देंगे। अब यदि ऐसे साइन कर दिया n2 इज इक्वल टू n2 डॉट रिप्लेस, यदि आपने ऐसे कर दिया, अब ये चेंज हो चुका है, ये परमानेंटली अब चेंज हो चुका है, देख रहे हैं ना। अब ये n2 हमारा, अब यदि हमें n2 में मैं आपसे कहूँ कि ग्रेट की जगह पे मुझे गुड रखना है, तो भी यार आसानी से रख सकते हो बहुत। ग्रेट की जगह पे हमने क्या रख दिया? गुड। अब देखो 5 कैरेक्टर की जगह पे कितने कैरेक्टर आ रहे हैं? ओनली 2 कैरेक्टर।
देख रहे हो ना, गुड इंडिया हो गया चेंज। तो ये रिप्लेस आप बिल्कुल अपने माइंड सेट कर लें कि रिप्लेस एक कैरेक्टर की जगह पे एक कैरेक्टर को चेंज नहीं करता, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह पे एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्लेस कर देता है। प्रॉपर तरीके से मैं समझ में आया होगा, होप करता हूँ, है ना। और यदि मैं आपसे कहूँ कि इसमें स्पेस की जगह पे यदि आपको यहाँ पे कंसर्न हो कि स्पेस की जगह पे डैश रखना है तो रख लेंगे, बताएं। यहाँ पे स्पेस है ना बेटा, इसकी जगह पे मुझे डैश रखना है तो रख लेंगे। कैसे? एन टू डॉट रिप्लेस, यहाँ पे डबल कोट्स है, इसकी जगह पे क्या रखना है हमें? डैश। ये सब यूज होगा आगे, समझ में आया ना सबको? हाँ, जैसे एलिमेंट रखेंगे बेटा उसके अकॉर्डिंग इसके एलिमेंट चेंज होंगे ना। जैसे पहले ग्रेट में इंडिया का नंबर ऑफ इंडेक्स नंबर अलग, बिल्कुल चेंज होगा ना, सोर्स चेंज हो रहा है तो चेंज होगा ना, समझ में आया हम सभी को? अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, हमने सपोज लेट से एक वेरिएबल बनाया, लेट से हमने डीएफ रखा, डीएफ के अंदर हमने क्या रखा? देयर इज अ किंग इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में किंग क्या करेगा जी? किंगडम में रहेगा ना वो, किंगडम है ना। देयर इज अ किंग इन अ किंगडम। अब देखिए इसमें आप नोटिस करें, यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं, है ना। मैं चाहता हूँ और पूरे वर्ड्स एक सिंगल कोट्स के अंदर है, मतलब एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, तो मैं चाहता हूँ हर एक वर्ड को सेपरेट करो, मतलब देयर अलग, इज अलग, ए अलग, ऐसे ऐसे करना। तो एक चीज समझना है, जब किसी भी को आपको डिवाइड करना है तो इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ये नोटिस करो कि ये सारे वर्ड सेपरेटेड किससे हैं? स्पेस से। हर वर्ड के बीच में स्पेस है, तो जब ये डिवाइड भी होगा तो स्पेस के भी हाफ पे ही होगा नहीं। तो स्पेस की जगह पे कॉमा, एट द रेट, डॉट्स, कुछ भी हो सकता है। इन सबको को डेलिमिनेटर कहते हैं। बाकी में जैसे एक्सेल सीक्वल आप पढ़े हो तो उसमें डेलिमिनेटर कहते हैं, पाइथन में सेपरेटर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेपरेटर। जिसको स्प्लिट करने के लिए बेटा आपको कोई ना कोई, जैसे इस रूम को डिवाइड करना है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इसको स्प्लिट करने के लिए क्या यूज करना है। 5 5 फुट लेंथ ब्रेथ पे या कुछ भी बताओगे तभी तो डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं स्प्लिट। स्प्लिट के अंदर बताना पड़ेगा किस भी यहाँ पे हमने क्या बताया, बताओ, स्पेस। ये देखो, ये इसको स्प्लिट कर दे, देखो देयर अलग, इज अलग, ए अलग, सब अलग अलग हो चुके हैं। फिर से मेरा वही क्वेश्चन है कि ये सभी को चेंज करके इसने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले आया। पहले ये सभी क्या थे? डबल कोट्स के अंदर थे, अभी सभी का अलग कैसे आ गए हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसे लिस्ट कहा जाता है, हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर, अभी फिलहाल ये समझे इसने स्प्लिट करके अलग अलग कर दिया ना, सबके सामने दिख रहा होगा। तो क्या रियल डीएफ में भी चेंजेस हो गए होंगे या नहीं हुए होंगे, बताइए। क्या हमारे सोर्स में बदला? नहीं बदला, क्यों? कि अभी हमने डीएफ में चीजें साइन नहीं की। यदि डीएफ डॉट स्प्लिट इज इक्वल टू डीएफ लिख दोगे बेटा, अब डीएफ परमानेंटली चेंज हो गया है ना। तो अब देखो डीएफ जो पहले एक साथ था वो अब अलग अलग हो चुका। अब लेट से हमें अलग अलग, हाँ खुद लगा लिया। हाँ ये खुद लगा लिया बेटा, ये आप बताएं बस, ये आपको खुद से लगा लेगा। ये सेपरेट करेगा तो कॉमा खुद से बताएगा ना। अलग अलग कैसे समझेंगे? यदि कॉमा नहीं लगाता तो हम सेपरेटेड कैसे समझते? कॉमा से ही तो समझ आ रहा है कि सेपरेट किया इसने, अदरवाइज यदि कॉमा नहीं लगाता तो ये पहले भी ऐसे थे। पहले भी तो स्पेस के भी यहाँ पे अलग अलग थे ही, बट इसने कॉमा देके स्प्लिट कर दिया प्रॉपर। स्ट्रिंग है ना बेटा, तो सिंगल कोड में तो रहेगा ही। हम्म। ये लिस्ट में है, लेकिन हर एक कैरेक्टर हम आगे पढ़ेंगे, लिस्ट में यदि आप थोड़ा सा पढ़ रखे हो, हर एक को अलग अलग इंडेक्स नंबर पे इसने स्टोर कर दिया, है ना, ऐसे। और ये रिजल्ट किस में आया? लिस्ट के फॉर्म में। अब देखिए मैं समझिएगा यहाँ पे, इसमें किसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप? हर एक का यहाँ से स्टार्ट हो, 0 1 3 4 5 6, ऐसे सबका ऐसे चलेगा। यहाँ से -1 -2 ऐसे चलेगा। इसमें जो स्प्लिट होके बात हुआ है तो 0 1 2 3 4 5। अब जीरो के अंदर फिर से देयर आया तो देयर एक स्ट्रिंग है, जिसके अंदर फिर से शुरू होगा 0 1 2 3 4। आया समझ में?
अब ये 5 है, तो 5 तो ये इंडेक्स नंबर है जिसमें पूरे के पूरे किंगडम है, बट किंगडम में के अंदर स्ट्रिंग है, तो फिर से 0 1 2 ऐसे, और रिवर्स में चलोगे तो -1 ये सभी चलेगा ऐसे। हाँ, अभी बताते हैं ना, लेंथ काउंट कर नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं लेंथ चेक कर दोगे, बताता हूँ, रुको एक सेकंड। स्पेस भी काउंट होगा, हम पढ़ते हैं सभी एक एक करके मॉड्यूल, अभी रुक जाओ ना एक एक करके। हाँ, आपका क्वेश्चन था स्प्लिट, तो बता दूं। स्प्लिट को में हमें ये बताना होता है कि किस भी हाफ पे स्प्लिट करनी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। स्प्लिट के अंदर एक पैरामीटर देना होता है किस भी हाफ पे स्प्लिट करनी है। तो हमें फिलहाल स्पेस की बातें ना करो, हेलो, बातें ना करो, मीनाक्षी बातें नहीं करिए। यहाँ पे स्पेस के भी हाफ पे हमें स्प्लिट करना था, तो जो पास किया आपने उसको उसको पास किया। तो देखो यहाँ पे हर एक वर्ड को इसने देखिए, जहां देखो एक चीज समझना, जहां पे स्पेस मिला उसको अलग अलग करते चला गया। स्पेस की जगह पे यदि मैं आई रखता, देखिए, तो अब देखो यहां से नोटिस करिए, यहां से यहां तक तो एक बनेगा इसके लिए। अब आई मिला है तो आई के बाद वाले को एक जगह रखेगा ए को, फिर आई मिला तो इसके बाद को अलग रखेगा, फिर आई मिला, जहां जहां आई मिलेगा ना उसको अलग करते चला जाएगा। देखो रिजल्ट देखो, आप तब समझ जाओगे। रिजल्ट देखो यहाँ पे, देखो रिजल्ट देखो, यहाँ पे रिजल्ट देखो तब आपको आइडिया लगेगा। देखो, देख रहे हो यहाँ पे, अब आई के भी हाफ इसने किया, बट हमें क्या करवाने थे, वर्ड्स को अलग, तो वर्ड्स तो स्पेस से सेपरेट है, इसलिए हमें स्पेस यूज किए। देखिए अब ये स्पेस के भी हाफ पे स्प्लिट हो गया, क्योंकि देयर को अलग रखा, जैसे ही स्पेस में लगा उसको अलग करके फिर इसको इसको एक जगह पे रखा, ऐसे कर दिया इसने। अब लेट से हमारा टीएफ ऐसे था, मुझे इसे टेस्ट करना था, मतलब प्रीवियस जैसे फिर से बनाने के। लेट से मतलब हमारा सोर्स जो है पहले ऐसे था, तो आपने इसको स्प्लिट करके ऐसे कर लिया। अब लेट से बेटा कि सोर्स ही आपका ऐसे है, मतलब पहले से ही सोर्स हमारा ऐसे है। अब मुझे इसका, अरे नहीं, ये डिफॉल्ट कॉमा लेता है यहाँ पे। यहाँ पे आप वो पास करते हैं जो आपके स्ट्रिंग स्टेटमेंट के अंदर है, इसमें जिस दो है उसके भी आप ये डिसाइड करते हैं, ये तो आपने ऑटोमेटिकली लिया है। नहीं, ये अंडरस्कोर यदि आया तो फिर वो एक साथ हो गए ना, कैसे वो अलग हुए फिर। कॉमा, देखिए जनरली होता क्या, कॉमा सेपरेट करता है, इसको अलग इसको अलग इसको अलग, ऐसे ना। यहाँ तक सब लोग देखें, यहाँ पे बातें ना करें, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब देखो ये सभी अलग अलग है, मुझे लेट से इसको अटैच करना है वापस प्रीवियस जैसा। कैसे करेंगे, जैसे स्प्लिट यूज होता है उसी तरह से हमारा यूज होता है ज्वाइन। देखो ज्वाइन में ना पहले बताना पड़ता है कि जैसे किस भी हाफ पे ज्वाइन करना है, जैसे हर एक अलग अलग है, तो इन दो वर्ड के बीच में हमें यहाँ पे अंडरस्कोर डॉट जो भी चाहो रख सकते हो। तो उसी तरह से ज्वाइन ऐसे करके देखिए, पहले ये बताओ किस भी हाफ पे रखना है। हमने बताया कि @ के भी हाफ पे डॉट ज्वाइन, किसको ज्वाइन कराना है, डीएफ। देखो यहाँ पे नोटिस करिए, हर एक वर्ड के बाद यहाँ पे @ आ गया। @ की जगह पे यदि हमें ये रखना है तो ये रख दिया, जो जो रखोगे वो ऐसे स्प्लिट होगा। यदि स्पेस रखना है तो यहाँ पे स्पेस रख देंगे, देखो, है ना। अब हमारा रियल डीएफ अभी तक चेंज नहीं हुआ है, देखिए इसको यदि हम इक्वल टू कर देंगे तो अभी ये हमारा स्पेस के भी यहाँ पे ज्वाइन को डी, मतलब हर एक वर्ड के बीच में क्या रखेगा ये स्पेस। हमारा जो ज्वाइन है वो एक ऐसा फंक्शन ही है, फंक्शन है, स्प्लिट भी हमारा फंक्शन है सर। फिर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, स्प्लिट, स्प्लिट एक क्लास का मेथड है, फंक्शन का नहीं है, कह सकते हो मेथड है। तो पहले स्ट्रिंग क्लास का स्प्लिट मेथड वो कॉल किया। सॉरी, ये जो हमारा ज्वाइन है वो स्ट्रिंग जो है ना, एक आगे हम पढ़ेंगे, जब आप किसी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को रखते हैं तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और स्पेस जो है वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट डॉट ज्वाइन, मतलब ज्वाइन मेथड है किस क्लास का, स्ट्रिंग क्लास का। तो इसने क्या किया, उसके मेथड को कॉल करके, और ये डीएफ उसके अंदर एज ए पैरामीटर पास हुआ, ऑब्जेक्ट डीएफ हमारा, ये ऑब्जेक्ट पास हुआ, तो इसके पूरे को ज्वाइन करेगा, मतलब ये मेथड है, मेथड है, बट ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। जो हमारा है वो फंक्शन था। समझ में आया हम सभी को, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है हम सभी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन। तो स्प्लिट करने आपको आ गया, आपको दो चीज समझ में आ गया होगा, स्प्लिट करना और मर्ज करना। इसको कहीं कहीं लिखा रहेगा हाउ टू मर्ज द
कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग या इन अ पाइथन, हाउ टू मर्ज द एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग इन अ पाइथन, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ज्वाइन। देखो ज्वाइन सिर्फ स्ट्रिंग को ही मर्ज नहीं करता, स्ट्रिंग के फॉर्म में मर्ज करता है। तो यदि आपको न्यूमेरिक वर्ड को भी एक जगह पे लाना हो तो आसानी से ला सकते हो, बस उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग ही होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, कर सकते हैं कन्वर्ट। समझ में आया सभी को? स्पेस जब स्ट्रिंग है ना, ये स्पेस स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जब भी एक वेरिएबल के अंदर आप कोई वैल्यू को रखते हैं तो वो पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब ओप्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। जब आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रखते हो ना, तो ये डीएफ बना ऑब्जेक्ट इस क्लास का, इंटीजर क्लास का। यदि आप इसका टाइप चेक करें तो टाइप अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये हम पढ़ेंगे डेटा टाइप पे बता रहा है, बट एक्चुअली डेटा टाइप नहीं बताता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। हम आगे पढ़ेंगे, टाइप जो है हमारी डेटा टाइप नहीं बताता है, क्लास बताता है, क्लास का नेम। पाइथन में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट एंड क्लास के फॉर्म में है, कुछ भी डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट पाइथन में है ही नहीं। तो अभी हम पढ़ने के पर्पस, अभी लर्निंग पर्पस हम सारी चीजें डेटा टाइप वगैरह में पढ़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा आप मेथड और फंक्शन में कंफ्यूज मत होइए। अब जैसे जिसका वर्किंग फ्लो समझते जाइए, जब उप्स पढ़ेंगे ना तो क्लियर पिक्चर आएगा, क्योंकि इसमें तो दो चार बच्चों को उप्स आ रहा है, और जब मैं क्लास और ऑब्जेक्ट बोलने लग रहा हूँ बाकी बच्चे ब्लैंक हो जा रहे हैं। इस पॉइंट में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बट उप्स में जब आऊंगा तो प्रॉपर आपको हर एक फंक्शन का नेम के साथ बता दूंगा, जिसका ऐसे क्यों कॉल हो रहा है, इसको क्यों हो रहा है। समझ में आया? जो थोड़ी बहुत पाइथन पढ़ रखे हैं उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ रही है, समझ पा रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा आप उसको दबा के रखिए, हम पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया हम सभी को? यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपका स्प्लिट और ज्वाइन क्लियर हो गया, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब देखो डीएफ हमारा ऐसा हो चुका है, सॉरी ये डीएफ ऐसे कैसे हो गया, ज्वाइन आपको आपस में मर्ज करने में हेल्प करता है, फिर से वही बात होगी। हर वर्ड को इसने स्पेस से ज्वाइन करा दिया। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारी डीएफ की वैल्यू ये हो चुकी है। अब देखिए एक चीज और सुनिएगा, बातें ना करें। यदि लेट से इसमें से हमें हर वर्ड को कैपिटलाइज करना हो, इसलिए एक चीज और पढ़ लें, फिर हम ओवर करेंगे अपनी क्लास को। N1 एक वेरिएबल लिया, इसमें हमने रखा द इंडिया, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप वर्ड्स के स्टार्टिंग में भी मल्टीपल स्पेस है, राइट साइड भी मल्टीपल स्पेस है, और बीच में भी स्पेसेस है। देख रहे हो ना आप, इस स्ट्रिंग के अंदर दोनों साइड में एक्स्ट्रा स्पेसेस मल्टीपल है। यदि हमें लेफ्ट साइड से स्पेस हटाना हो बेटा, तो आप यूज करोगे एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप, देखो इसने क्या किया, लेफ्ट साइड से स्पेस को हटा दिया, है ना, देख रहे हो आप सब लोग। राइट साइड से हटाना हो तो अच्छा, देखो एक चीज समझो, लेफ्ट साइड से हटाया हूं बट N1 में स्टोर नहीं किया हूं, तो अभी प्रीवियस वाला सोर्स ऐसा कैसा ही है, ये सिर्फ आपको रिजल्ट दिखाया है, ऐसा समझ रहे हो ना आप। N1 इक्वल टू लिख देता तो फिर वो परमानेंटली लेफ्ट साइड से खत्म हो जाता है ना। यदि राइट साइड से हटाना तो यूज करोगे आर स्ट्रिप। देखो इसने राइट साइड से हटा दी, देख रहे हैं ना। तो एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से, आर स्ट्रिप राइट साइड से, तो दोनों तरफ से हटाना तो N1 डॉट स्ट्रिप, ये दोनों तरफ से चला गया, देखिए। बट बीच के आसपास अभी भी है, ये आप ध्यान से देखो तो बीच का स्पेस अभी भी है। ये आपका क्वेश्चन है हमारा, आप सभी से घर से करके आइएगा। इसमें से हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस जितने हो सबको हटाना है, इसमें जितने भी स्पेसेस हैं उन सभी को हटाना है। हमें सिर्फ हर वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस चाहिए। समझ में आया? आया समझ में सबको? क्या? नहीं, जो हमने आपको नहीं बताया वो यूज नहीं होता होगा, ट्रिम नहीं यूज होता। अब देखिए इसमें, इसमें यदि आप सपोज करो लेट्स से इसमें स्पेस की काउंटिंग करने की, कितने नंबर ऑफ स्पेस है, या किसी भी कैरेक्टर की काउंटिंग करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, काउंट। डीएफ डॉट काउंट, किसकी काउंटिंग करनी है, स्पेस की। देखो बता रहा है स्पेस कितनी बार है पूरे में, 5 बार। अच्छा स्पेस का नहीं, किसी भी कैरेक्टर को पास, जैसे हमने ई को पास कर दिया, इस कोड को यदि मैं रन कराऊं तो देखो बता रहा है ई कितनी बार है पूरे में, 2 बार। देख रहे हो ना। तो काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ एग्जिस्टेंस बताता है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार है। समझ में आया हम सभी को?
और यदि मैं लेंथ यूज करूं तो लेंथ क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। देखो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं आप। तो जो मैंने N1 दिया है ना, इसमें से दो क्वेश्चन आपको रेज कर रहा हूँ फिर से। पहला तो इसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाना है। दूसरी चीज है इसमें से ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस कितने थे, और एक चीज और बताना है एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्पेसेस कितने थे। क्वेश्चन है जो घर से करके आना है। पहला है रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस। एक्स्ट्रा स्पेसेस समझ रहे हो ना आप, हर वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस होना चाहिए बस। ठीक है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस, फिर है काउंट द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्पेसेस। ये दो क्वेश्चन है जो घर से करना है आप सभी को, है ना। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब मैं यदि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर ढूंढना हो, जैसे लेट से मुझे एच का इंडेक्स नंबर कितना है, तो क्या यूज करेंगे, डीएफ डॉट इंडेक्स। इंडेक्स एक मॉड्यूल, एक तो तरीका था कि आप मैन्युअली 0 1 2 कर लो, बट आप नहीं करना चाहते हो तो इंडेक्स एक फंक्शन जिसके थ्रू देख सकते हो। मैंने डाला स्मॉल एच, तो स्मॉल एच आपको क्लियरली दिख रहा है 1 पे, है ना। बट यदि मैं ई का देखूं तो बताओ ई का क्या बताएगा। यदि ई का चेक करूं तो ई में 2 बार है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। यदि इंडेक्स फंक्शन यूज करोगे तो फर्स्ट वन को बताता है बाय डिफॉल्ट। बट यदि मुझे सेकंड को भी ढूंढना हो, थर्ड को भी ढूंढना हो, तो क्या यूज करते हैं, वी हैव अनदर वन दैट इज कॉल्ड फाइंड। क्या यूज करते हैं, अनदर वन फाइंड। फाइंड के अंदर हम 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। पहले तो आप डेटा टाइप बताओगे किस में से ढूंढना है, सॉरी पहले आप कैरेक्टर बता दो जिसको ढूंढना है, फिर किस में से ढूंढना है वो पर्टिकुलर वेरिएबल बता दो, और देन पोजीशन बता दो कहां से, वेयर, और कहां तक चाहिए टेल। यहां से यहां तक समझ गए ना। हम करते हैं, देखिए हमें डीएफ को ढूंढना था बेटा, यदि डीएफ डॉट फाइंड, और हमने सिर्फ यहाँ पे स्पेस दिया तो ये भी बाई डिफॉल्ट वही काम करता है, ये बाई डिफॉल्ट 0 से शुरू करके बता देगा। सॉरी सॉरी, नहीं एक सेकंड, ये वेरिएबल बताने की जरूरत नहीं है यार, ये सॉरी, यहाँ पे इसको ठीक कर लेना आप लोग। यहाँ पे डीएफ डॉट फाइंड होगा, जिसके साथ फाइंड लगाना है उसका नेम। यदि हमने कहीं से नहीं बताया तो बाई डिफॉल्ट स्टार्टिंग से बताएगा। देखो यहाँ पे आपके सामने डीएफ होना चाहिए तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बाई डिफॉल्ट इसने कहाँ से बताया, ई को बताया बाई डिफॉल्ट कहाँ पे, टू पे, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट मोस्ट को बताया है ना। अगर फर्स्ट मोस्ट के बाद सेकंड को चाहिए होगा तो क्या यूज करोगे, आप बता सकते हो कि कहाँ से चाहिए, तो हमें पहले तो पता चलेगा दूसरे से है, हमें ढूंढना कहाँ से शुरू करना है, तीसरे नंबर से, है ना। क्योंकि लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे तो हमें मिल ही गया, अब हमें कहाँ से ढूंढना है, थर्ड नंबर से। तो यहाँ पे आप पास कर सकते हो हाँ। तो कहाँ से ढूंढना शुरू करेगा, थर्ड पोजीशन से, देख रहे हो ना फाइंड कर रहा है। तो थर्ड के बाद इसको कहाँ मिल गया, फोर्थ में। समझ में आया। इसी तरह से यदि मैं स्पेस को ढूंढूं, ध्यान से देखना, यदि मैं यहाँ पे स्पेस को ढूंढा तो स्पेस को बता रहा है बेटा, पहला स्पेस कहाँ पे है, फिफ्थ पे। अब दूसरा स्पेस कहाँ पे मिलेगा बताइए। अब यहाँ पे ढूंढना कहाँ से शुरू करना चाहिए, सिक्स पोजीशन से। सिक्स के बाद यहाँ पे मिलेगा वो बताएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिक्स, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। यदि मुझे ये ढूंढना हो तो क्या हम दूसरे स्पेस ढूंढना हो तो ऐसे लिखना चाहिए, मैं डीएफ डॉट फाइंड, स्पेस को फाइंड कर रहा हूँ, कहाँ से ढूंढ रहा हूँ, सिक्स से। तो सिक्स कैसे पता चला बताओ, ये जो फाइंड पहले बताया उसी के बाद आपने +1 कर दिया ना। तो क्या हम यहाँ पे यही फार्मूले को रीयूज कर लें, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, डीएफ डॉट फाइंड जो आया है और इसमें +1, मतलब 5 आया तो 6 से। तो देखो दूसरा स्पेस कितने नंबर पे है, 8 पे। तीसरा स्पेस ढूंढना है तो क्या करोगे बताओ, डीएफ डॉट फाइंड, और स्पेस को ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है बताओ, 8 के बाद से, 8 के बाद से ना 9 से। तो ये क्या, हम ये पूरी फार्मूला को यहाँ पे डाल देंगे कॉमा के बाद, और +1 कर सकते हैं, तो ये 9 हो गया, तो 9 के बाद से बता रहा, देखो पहला स्पेस फिफ्थ पे था, दूसरा 8 से, तीसरा 10। आया समझ में। इस तरह से आप कितने भी नंबर ऑफ स्पेसेस कर सकते जैसे कि इंडेक्सिंग के 2 करने के जैसे कि किंगडम है पूरा, तो ये पूरा पूरे के अंदर जैसे कि फर्स्ट पेज के पांचवे पैरा सेकंड पूरे एक बार में लिखा दो, जैसे 5 हैं। करवाना पड़ेगा, लुक लुक लुक,
हम आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें हो सकती है बाय द हेल्प ऑफ लूप। एक साथ पढ़ते नहीं हो निशान तो पूरे क्लास में बड़े अच्छे से नोटिस करता हूँ, है ना मैं। तो यदि अगले वीक से ऐसी सिचुएशन है तो बढ़िया रहेगा, नहीं आइएगा, है ना। मेरा भी टाइम पास मत करिए और अपना तो कर ही रहना। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, हम सभी को। और भी सर हैं पाइथन पढ़ाते हैं, उनसे ले लीजिएगा क्लास, उनको अच्छा लगता है ऐसे पढ़ाना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे पढ़ना। आप नहीं पढ़ेंगे तो हमें भी पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम तो चुप होकर गाना आपके सामने म्यूजिक बजाएंगे, आप भी सुनिए। मैं थोड़ी कुछ ऐसे करेंगे, आप पढ़िए ना। देखिए सब लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, दो तीन चार लोग ऐसे फेस बना रहे हैं, पढ़ने बैठे थे ना यहाँ, पढ़ लो। यहाँ तक हम सभी को क्लियर है ना, फाइंड तक। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, मैक्स मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। जैसे एन की वैल्यू हमने रखा मोहन। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या है ना कि एक ऐसे फॉलो होता है, कैपिटल ए से जेड से लेकर स्मॉल ए से जेड ऐसे। तो इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना बेटा वो कैपिटल ए, और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, स्मॉल जे। तो ऐसे ही चलेगा, समझ गए। देखो इस मोहन में सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, एम, क्योंकि एबीसीडी की तरफ से एम पहले मिल रहा है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, ओ। सबसे जेड की तरफ मिल रहा है ना। तो ऐसे फॉलो होता है, देखिए ऐसे इसके सेंडिंग टू डिसेंडिंग ऐसे चलता है। तो देखो यदि मैं मैक्स ऑफ एन लिखूं तो ओ आएगा। देखो और मिनिमम ऑफ एन चेक करेंगे तो क्या बताएगा, एम। यदि आपको ये देखो एक बार और बताता हूँ, देखो स्मॉल ए लिखा बेटा और यहाँ पे देखिए स्मॉल जेड। देखिए अब मैक्सिमम क्या बताएगा बताइए, जेड को। और मिनिमम किसको बताएगा, देखो ए को। समझ गए ना सब लोग, ऐसे चलता है। तो फिर उसके आस की वैल्यू अलग चलेगी ना, स्पेस की भी अलग चलेगी, फिर अलग। ये तो अल्फाबेट का सिनेरियो से बता दिया मैंने, समझ में आया सभी को। यहाँ तक इसकी वर्किंग फ्लो थी। ये हो गया मैक्स मीन। और फिर एक चीज और लास्ट आ गया जो बता देता हूँ मैं आपको। एन की वैल्यू रहा हमारा लेट से राम, और एन टू की वैल्यू रही लेट से प्रसाद, है ना। तो यदि यहाँ पे दोनों को एन वन प्लस एन टू करोगे, जैसे रियल लाइफ में दो नंबर को ऐड कर दो एडिशन होता है, यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग को ऐड करें तो कहा जाता है कॉनकैट, तो ऐसे ऐड अटैच कर देगा। देखो ना राम प्रसाद, ये राम प्रसाद में स्पेस नहीं आएगा, वो हमने यहाँ पे स्पेस दे रखा है इसलिए आ रखा है। देखो तो ये हम नहीं देंगे तो ये बस दो स्ट्रिंग को अटैच कर देता है एक साथ। यदि आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। अब बताओ इसमें कितने स्ट्रिंग को मर्ज हो रहे हैं बताइए सब लोग, एन वन स्पेस एन टू। देखिए ये तरीका है। ये तो दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे ये स्पेस दे दो, नहीं अब आपको यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। तो एक तो दो स्ट्रिंग के बीच में एडिशन हो सकता है, दूसरा एक न्यूमेरिकल। देखो 4 × n1, तो इसका क्या सेंस बनेगा बताओ, n1 आपको 4 बार प्रिंट होगा। ये बहुत यूजफुल है, हम आगे जाके यूज करेंगे। आपने सुना होगा पैटर्न प्रिंटिंग क्वेश्चन, उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा आपको। इसीलिए स्ट्रिंग में यदि न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर तो उतनी बार रिपीट हो जाता है, मतलब उतनी बार वो आपस में कॉन्कैट करता है, ये कह सकते हैं ना। 4 × n1, तो n1 4 टाइम अपने खुद के साथ कॉन्कैट किया। अच्छा ये बीच में स्पेस ये खुद से नहीं आया है, ये आपने n1 के साथ दे रखा है इसलिए आ रहा है। यदि आप यहाँ पे स्पेस हटा दोगे ना तो ये ऐसे देखो कैसे करेगा, देखो काम अटैच कर दिया। समझ में आया सबको, तो इसकी वर्किंग फ्लो है, सभी को क्लियर हो रहा होगा यहाँ तो होप करता हूँ, है ना। तो एक बार यहाँ तक हमने कंक्लूड करता हूँ, देखो क्लास है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक बार मैं एक सेकंड रुक जाओ, बस कंक्लूड कर दूं। सबसे पहले मैंने रिप्लेस पढ़ाया आपको, रिप्लेस किया, फिर आपने ज्वाइन किया, फिर आपने स्प्लिट। एक बार घर से रिवीजन हो जाएगा, एक बार लिख दूंगा तो आपको सामने डाउट भी होगा तो पूछ लेना आप। स्प्लिट के बाद आपने और क्या पढ़ा था, एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, फिर आपने पढ़ा आर स्ट्रिप, स्ट्रिप, फिर आपने पढ़ा लेंथ, काउंट, इंडेक्स, फाइंड, मैक्स, मीन, और एक और होता है जो बता दूं मैं आपको, फटाफट देख लीजिए एक सेकंड। एक होता है लोअर, अपर और टाइटल, ये तीन यूज होते हैं। जैसे देखिए डीएफ, इसमें देखिए हर एक वैल्यू का अलग अलग है। जैसे सारे वैल्यू यदि आपको अपर में चाहिए तो डीएफ डॉट अपर, देखो सारे सारे अपर में आ गए हैं। यदि लोअर में करना हो तो डीएफ डॉट लोअर।
तो सारे लोअर में आ गए। यदि हर वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज करना हो तो डीएफ डॉट टाइटल। अब एक क्वेश्चन है हमारा आप सभी से, हमें ना आउटपुट इसका लेके आना है। देखिए ये हमारा स्ट्रिंग है जो आपके सामने दिख रहा है। ये थर्ड क्वेश्चन है, आउटपुट ऐसे चाहिए हमें, करके आइएगा कल घर से। किंगडम, इसका के कैपिटल है देखिए, इन किंग ए इज देयर। ये घर से करके आना है आपको, क्वेश्चन है। तो तीन ये सारे स्ट्रिंग के फंक्शन हुए, ये घर से एक बार रिपीट कर लेना। ये सारे यूजफुल है आपके, है ना, यूजफुल। जब देखिएगा घर से करिएगा ट्राई। नेक्स्ट क्लास हमारी क्लास है ट्यूजडे फ्राइडे, भेज दिया अभी जस्ट।